जय श्री राम। आगे की चौपाइयाँ शुरू करते हैं। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनिहि सुजन सराहि सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण, इस कथा को अपने जी में श्री राम जी के भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विधाओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों से अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। ये सारी विशेषताएं बताई जा रही हैं, उनके विषय में गुण दोष बताए जा रहे हैं। कविता विवेक एक नाही मोरे, सत्य कहूँ लिखे कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। अर्थात काव्य कैसे लिखना है, किस तरह से लिखा जाता है, क्या भाव होने चाहिए, इसके विषय में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार ही सुनहि हहि, सुमति जिन के विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों का हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जाप करते हैं। भगवान शिव जी भी इन चौपाइयों को अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। अब आप ये सोचिए कि कितनी सिद्ध चौपाइयाँ हैं, कितनी फलदायक चौपाइयाँ हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भनति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती।
जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, अर्थात अच्छी नहीं लगती। वस्त्र के बिना कोई भी स्त्री अच्छी नहीं लगती। सब गुण रहित कुकवि कृतवानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहहि सुनहि बुधताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। मधुकर सरिस संत गुनि ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित एक कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरों की भांति गुणों को ही ग्रहण करने वाले हैं। किसी भी चीज़ में जो गुण हैं उनको ही संत लोग ग्रहण कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। यद्यपि कवित रस एकौ नाहि, राम प्रताप प्रगट एहि माहि। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। घूमहु तजई सजई करुआई, अंगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनति भदेस वस्तु भले बरनी, राम कथा जब जग मंगल करनी। राम कथा जग मंगल करनी। कितनी सुंदर बात कही गई है इस चौपाई में। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी समझी जाएगी। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा, रघुनाथ की गति क्रूर कविता सरित की। जो सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनति भले। होहि सुजन मन भावनी, भव अंग श्रुति मसान की। सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री राम रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। श्मशान की अपवित्र राग भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्रमय हो जाती है, पवित्र कर देने वाली हो जाती है। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनति राम जस संग। दारु विचारु की करई, को बंदी मलय प्रसंग। श्री श्याम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? सभी उसे वंदनीय समझते हैं। श्याम सुरभिपय बिसदयति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। इसमें भाषा का कोई महत्व नहीं रहता।
भक्ति है तो वो किसी भी तरह से की जा सकती है। भक्ति है श्री राम के प्रति, श्री रघुनाथ जी के प्रति, तो वो अच्छी ही लगेगी। उसको पढ़ने में, उनके वर्णन को पढ़ने में आनंद की ही अनुभूति होगी। मन मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरु तनु पाई, लहहि सकल शोभाधिकाई, लहहि सकल शोभाधिकाई। मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। आज इतना ही। आगे की वीडियो में इसके आगे की चौपाइयाँ हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। मेरा एक आग्रह है कि आप सभी लोग इन चौपाइयों को, कोई भी काम करते रहें, उस समय आप लगा दीजिए और उसको सुनते रहिए। सुनने से, श्रवण से भी उतना ही लाभ होता है जितना कि आप खुद पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल के परिवेश में समय का बहुत अभाव है, तो लोगों के पास समय नहीं है, और ये बात सत्य भी है। लेकिन अगर आप कोई भी काम करते समय भी इसे सुनते रहते हैं, तो उस सुनने से ही आपको स्वयं के द्वारा पढ़े जाने की ही तरफ फल प्राप्त होगा। जय श्री राम।